सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गुरुदेव, आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु। अच्छे बेटा को तो हर कोई चाहता है, बुरे बेटे को कोई नहीं चाहता। आपकी सागर की संत एक पुस्तक है जिसमें आपके बाद जीवन परिचय दिया हुआ है। उसमें आप सभी क्षेत्रों में बड़े अच्छे थे, कपड़े का व्यापार भी अच्छे से करते थे। उसके बाद भी आपने ये मोक्ष मार्ग का रास्ता लेने का निर्णय उचित क्यों समझा? देखिए, अच्छे बच्चे को तो सब चाहते हैं, बुरे बच्चे को भी चाहते हैं। बुरे बच्चे को अच्छे साधु चाहते हैं। क्या कहा? बुरे बच्चे को अच्छे साधु चाहते हैं। हाँ, क्योंकि देखो, अंजन चोर अच्छा था कि बुरा? बुरा था, लेकिन वो भगवान ने चाहा, उनको बुलाया। तो यही तो विशेषता है कि बुरे को भी अच्छा बना दे, वही खास साधु अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छे को अच्छा बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बुरे को अच्छा बनाना बहुत बहुत बड़ी बात है, कठिन बात है। ये भावना एक संत के अंदर होती है, और जिसके अंदर ये भावना वो सर्वश्रेष्ठ संत है, साधु है। इसलिए अच्छे के पीछे मत पड़े रहो, अच्छे बनो और अच्छे बनाने की कोशिश करो, वो ज़्यादा अच्छा है। अब रही बात ये कि हम बिगड़े भी थे, हैं? ऐसा नहीं, बिगड़े क्या थे कि हम पहले मंदिर नहीं जाए तो दादी ने ज़बरदस्ती लगाया मार्ग पर। फिर कॉलेज में गए तो वहाँ मंदिर छूट गया, तो फिर योग सागर जी महाराज ने नियम दिया हमें, काय का कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन तो मंदिर जाओगे, जिस दिन छुट्टी होगी। अब हम मंदिर जाने लगे, तो अब मंदिर अब कहाँ जाएं? गोपालगंज, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर, यूनिवर्सिटी हॉस्टल से 2.5 किलोमीटर। इसलिए अब छुट्टी के दिन चलो घर ही चलो, तो घर जाने लगे बंडा। जब वहाँ जाने लगे तो महाराज के संपर्क में और ज़्यादा रहने लगे, सो हम महाराज बन गए। संगति का असर देखिए। इसलिए संस्कार तो थे ही, सब कुछ था, लेकिन ये संगति का असर होता है। सो और सुख सुविधा में जो रहते हैं उनका जो वैराग्य होता है, ये भी ध्यान रखिए। उनका वैराग्य और दृढ़ होता है, ये भी ध्यान रखो। और भी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं, क्योंकि उनको मालूम है भैया हमारे पास कोई कमी तो थी नहीं, हम खाने के लिए तो भगवान बने नहीं, पैसा जोड़ने के लिए तो बने नहीं। इसलिए उनकी परिणति अलग होती है। और जो अभाव में मुनि बनते हैं उनकी परिणति बिगड़ भी सकती, बिगड़े कोई नियम नहीं है, इसलिए श्रेष्ठ। अगला प्रश्न लेकर के यशवंत सिंघई, रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर, ललितपुर आचार्य श्री को त्रिबार नमोस्तु। अभी तक ऑनलाइन ऑफलाइन थे, आज ऑनलाइन हैं क्योंकि यहाँ पर नहीं हैं और लाइव इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। गुरुदेव, खूबी और खामी दोनों होती हैं। हर इंसान में जो तराशता है उसे खूबी नज़र आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नज़र आती है। गुरुदेव, कमियां सब में होती हैं, परंतु हम सबको दिखाई सिर्फ दूसरों में देती हैं। पूज्य श्री, आप सब अपने अंदर ऐसी दृष्टि, हम सब अपने अंदर ऐसी दृष्टि कैसे विकसित करें कि हम स्वयं में कमियां और दूसरों में अच्छाइयों को देख सकें? देखिए, जो व्यक्ति खूबी और खामी, खूबी का अर्थ अच्छी चीज, विशेषता, गुण, और खामी का अर्थ अवगुण, कमी, दोष। तो दुनिया में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। हाँ, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में गुण है। जहर की बात करो, ये बुरा है, तो जहर
अब देखिए उसी जहर से कीमो बना दो तो आपके कैंसर के कीटाणु को निकाल देता है। वही करेला कड़वा है, परंतु वही करेला आपकी डायबिटीज को कम करता है। वही मेथी कड़वी है पर आपके करती। तो हर चीज़ में कोई ना कोई गुण है। जब हम गुणों की ओर दृष्टि पर अपनी दृष्टि जमा लेते हैं तो हम उस समय गुणी कहलाते हैं। तो अब वैसी दृष्टि लाने के लिए बस एक ही इस बात सोचो कि हमारी कोई कमी देखता है, हमें से कोई कुछ निंदा आलोचना करता तो हमें बुरा लगता है, तो सामने वाले को भी बुरा लगता होगा। तो भगवान महावीर स्वामी ने सूत्र दिया कि जो हमें पसंद नहीं है वह हम दूसरों के साथ व्यवहार ना करें। तो जब ये दृष्टि आ जाएगी तो व्यक्ति के अंदर खूबी आ जाएगी, खामी निकल जाएगी और दूसरों की वह खामी को ना देख करके खूबी को देखने लगेगा। जी मेरा प्रश्न है, शादी एक सांसारिक संसार की क्रिया है, तो संसार की क्रिया हाँ ग्रस्त की क्रिया है। तो बच्चे होना भी स्वाभाविक है और बच्चों में से आप जैसे संत निकलते हैं होते हैं, तो फिर आजकल 40% लेडी महिलाओं के यहाँ गर्भधारण नहीं कर पाती, क्या कारण है आचार्य जी? कोई जैन विधि द्वारा बताओ। देखिए नमस्ते आचार्य जी। ये सोच है, सोच ये है। देखो आने वाले समय में तो बच्चों को तरस जाएंगे, तरसेंगे तरसेंगे। ध्यान रखना 70% महिलाएं ऐसी होंगी जो गर्भधारण नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि उनके शरीर में इतना जहर और रेडिएशन भर जाएगा कि वे सब नपुंसक होने लग जाएंगे, पुरुष भी और महिला भी। उनके पास कोई शक्ति नहीं बचेगी। इसलिए अपना खान पान व्यवहार अच्छा रखो। दूसरा, आप लोगों ने सोच बदल ली है। क्या बदल ली है कि हम यदि माँ बनेंगे जल्दी तो हमारी आनंद छूट जाएगा, सुख सुविधाएं हमारी छूट जाएंगी, हम बंधन में बंध जाएंगे। दूसरा, कौन पालेगा उनको? तो हमारे आचार्यों ने एक ही बात कही, बुरा मत मानना, थोड़ा कड़वा शब्द लग सकता है, लेकिन कहा है आचार्यों ने तो हमें कहना पड़ेगा। किसी की निंदा आलोचना के लिए नहीं, लेकिन कहा है कि यदि तुम्हें संतान नहीं चाहिए, आज की बेटियां नहीं चाहती, आज की बहू नहीं चाहती हैं, तो उसके लिए कहा कि जो अपनी काम वासना की तृप्ति तो करना चाहती हैं पर संतान नहीं चाहती, वो होती हैं वेश्याएं। ये सीधा वहां पर कहा कि वो संतान के लिए नहीं करती, पैसे के लिए और वासना के लिए वो वेश्या काम करती है। तो कहीं आप उन जैसे तो नहीं हो रहे। आप वेश्याएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आचार्यों ने उपमा दी है कि ऐसा काम कौन करना चाहती है। इसलिए बुरा मत मानना, मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मां बनने की योग्यता रखती हैं लेकिन उनके लिए सिर्फ वासना दिख रही है और पैसा दिख रहा है, नौकरी आदि करके उनके लिए अपनी संतान का लालन पालन नहीं दिख रहा है, और हो भी जाए घर में तो कहा उसको मार डालती हैं। तो उनके लिए नागिन की उपमा दी है। जैसे नागिन अपने बच्चे को खा जाती है, वैसे ये तो नागिन का उदाहरण तो सबने सुना है, लेकिन वो भी कहा कि जो गर्भपात आदि करती हैं। इसलिए आप लोगों की निंदा आलोचना की दृष्टि से नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अपने मातृत्व गुण को सुरक्षित रखने के लिए माँ, यदि गृहस्थ जीवन में आपने अपनाया है, पत्नी बनी हो, तो एक पद और धारण करो माँ का। और माँ में आप ध्यान रखना बहुत कुछ छुपा हुआ है और सारी सृष्टि उस माँ में समाई हुई है। उस माँ के महत्व को समझिए, माँ की गरिमा को समझिए, माँ की ममता को समझिए। और कम से कम कितने, 2 बेटा और
दो बेटी, जिससे कि आपके सभी संबंध बन सकें, जीजा का, साली का, चाचा का, भाई का। ये दो दो संतान, दो पुरुष दो स्त्री, माने दो बेटा दो बेटी, तो सारे संबंध आपके बने रहेंगे और आपका संसार भी चलेगा और मोक्ष मार्ग भी चलेगा, घर की व्यवस्थाएं भी बनी रहेंगी। चलिए, क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।